हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है। शिफ्ट 4 थी मेरी, 4 बजे वाली शिफ्ट थी और पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या आया। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आप जिनकी आने वाली शिफ्ट है उनको हेल्प जरूर मिलेगी। जिन लोगों के दिमाग में ये है कि जीए कैसा आ रहा है उन लोगों के लिए भी उनको जरूर हेल्प मिलेगी। बात करते हैं सेक्शंस की, तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आया था, उसके बाद आया था रीजनिंग, क्वांट और फिर जीएस। 15-15 मिनट के सेक्शंस थे। सेक्शन टाइमिंग था और 25-25 क्वेश्चन थे। पैटर्न बिल्कुल आईबीपीएस जो हम लोग बैंक के एग्जाम देते हैं वैसा ही था, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे। कुछ भी इसमें एसएससी जैसा जो लोग डर रहे हैं वैसा कुछ नहीं था, इजी पैटर्न था। जीएस भी थी, वो 8-9 लेवल की थी और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, वो भी बहुत इजी से करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली पेपर में क्या आया था। इंग्लिश के अंदर बात करें तो एक पैसेज आया था, 8 से 9 क्वेश्चन थे उसके। स्टोरी बेस्ड पैसेज था, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं। और वोकेब 3 आई थी, एक थी डेस्ट DASHED, एक थी आपकी केस CASE और एक थी रिकवर्ड, है ना। मेरे शायद केस वाला मेरा गलत हो गया था। और स्टोरी बेस्ड पैसेज था बिल्कुल। इसको मैं मॉडरेट लेवल भी नहीं बोलूँगा, ये इजी लेवल ही है। अगर हम लोग ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये लेवल तो हमें एटलीस्ट प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट की बात करूँ, 25 में से 23 अटेम्प्ट है, शायद 2 क्वेश्चन मेरे गलत है, तो लगभग 19-20 मार्क्स मैं अपना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 पजल आई थी, ओनली 2 ही पजल थी। एक पजल में मंथ वाली थी जिसमें शायद 6 क्वेश्चन थे और एक थी लाइन वाली जिसमें शायद 5 क्वेश्चन थे। सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। पजल बिल्कुल इजी वाली थी, एकदम जो हम लोग आरआरबी क्लर्क देते हैं ना वैसी पजल थी। बस प्रॉब्लम मेरे वहाँ हुई थी कि जो ट्रांसलेशन था ना उसका हिंदी वर्जन में, क्योंकि मैं हिंदी में पजल बनाता हूँ, तो वहाँ उसने गलत दे रखा था। जो लोग हिंदी में पजल बनाते हैं वो बहुत अवेयर है ना, उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। चाहे आप ब्लड रिलेशन करो या डायरेक्शन करो, हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो एक बार इंग्लिश जरूर चेक कर लेना, वरना आपको पूरा पेपर खराब हो सकता है। मेरा आज का इसीलिए खराब हुआ रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन की पजल मेरे से नहीं बनी थी, क्योंकि बाद में मैंने देखा था कि इंग्लिश वर्जन सही दे रखा है, हिंदी में इसने एक लाइन गलत दे रखी है। तो 2 पजल आई थी, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे, 3 से 4 मिसलेनियस जो क्वेश्चन आते हैं आपके ऑड वन आउट और पेयर वाला, और एक वो जो हम लोग बनाते हैं उसमें वोकेब वाला, और एक 5 क्वेश्चन थे जो आपकी हम तीन तीन अल्फ़ाबेटिक जो सेट होते हैं ना अल्फ़ा न्यूमेरिक जैसा, वैसा आया था। रीजनिंग बहुत इजी था, 15 मिनट 25 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं अगर वो पजल मेरी गड़बड़ नहीं करती। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना रीजनिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी बैंक एग्जाम्स थोड़ा सा 5 मिनट कम मिल रहा है, तो थोड़ा टाइम यूटिलाइज का भी ध्यान रखना। बहुत बच्चों ने आज ये गलती जरूर की है, कौन से क्वेश्चन पहले करने बाद में करने, इसमें बहुत लोग फंस गए थे। क्वांट की बात करें, क्वांट भी इजी था। एक 6 क्वेश्चन की DI आई थी, सोमवार मंगलवार बुधवार करके, शहर CTA CTB करके। और दिखने में वो DI थोड़ी मतलब आपको कैलकुलेटिव लग रही थी, पर जब बना रहे थे ना बहुत इजी सा आंसर थे, बहुत सामने से दे रखा था, तो उसमें कुछ था नहीं। वोटिंग इलेक्शन बेस्ड ऐसी कुछ DI थी। 6 क्वेश्चन आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के आए थे, 3-4 रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ईजी थी, आराम से मतलब उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। 6 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के थे, इजी से क्वेश्चन थे, और लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास वो थे आपके अरिथमेटिक के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं थी। अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत इजी से थे, बिल्कुल मतलब आपका आराम से बना लोगे। बहुत जो हम लोग एक बेसिक से मॉडरेट लेवल की अरिथमेटिक करते हैं ना वैसे ही थे, आराम से बन रहे। थोड़ा स्पीड का ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशंस पे आप लोग टाइम मत वेस्ट करना। आराम से 22-20-21 क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरे 20 अटैम्प्ट्स हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर सकता था मुझे लगा, तो इतने अटैम्प्ट आप लोगों के हो जाएंगे आने वाली जिनकी भी शिफ्ट है। और हम लोग अगर बात करें जीएस की, जिन लोगों को बहुत डर लग रहा है कि सर एफसीआई में तो हम लोगों को सुना है हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आती है, भाई बहुत बेसिक लेवल की आ रही है, टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। 8th-9th लेवल होता है ना वैसी आ रही है, नेशनल एनिमल और बहुत कुछ एकदम। मैं 2-4 क्वेश्चन मेरे बताऊं कि पान कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, टेम्परेचर जो होता है उसको मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, जो हम लोग 7th-8th में पढ़ते थे, केल्विन और ये सब। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मतलब मुझे लगा कि यार ये बहुत सही जी है। आप लोग एसएससी वाला टेंशन ना लेकर, उसमें ऐसा आता तो यहाँ भी ऐसा होगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी 4 से 5 आए थे। जो हमारा डोंगी पोलो एयरपोर्ट है, G20 की समिट होगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। तो आप लोग वो टेंशन मत लो, आने वाली जिनकी भी शिफ्ट है अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना और आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब 80 से 85 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके करना। और आज सेशन इतना ही है, और आप लोगों को वेरी नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जिन लोगों का आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मेरी सबसे ढेर सारी शुभकामनाएं।
और अच्छे से आप लोग आगे इसी तरीके से कंसिस्टेंसी से एग्ज़ाम देते रहो, तैयारी करते रहो। और मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ आ जाओ, हम लोग मिल के तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करेंगे आप लोग हम लोग मिल के। और हमारे जो भी 2023 में एग्जाम्स आएंगे उसको क्रैक करने के लिए हम लोग एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।